स्वागत करती हूँ अपने चैनल प्रभु कथा में और प्रार्थना करती हूँ अपने आराध्य से कि आप सभी को अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। तो आज मैं अपने चैनल प्रभु कथा में आप सबके लिए लेके आई हूँ शनि देव की कथा। आज मैं आप सबको अपने इस वीडियो में शनि देव की कथा सुनाने वाली हूँ कि क्यों शनि देव की कुदृष्टि से सब लोग डरते हैं, क्यों शनि देव से देवता, दानव, मनुष्य सब डरते हैं। शनि देव की जो दृष्टि है क्यों सबको कुपित कर देती है, क्यों शनि देव की दृष्टि सबके लिए डरावनी है। तो आज मैं आपको अपने कथा में शनि देव की कथा सुनाने वाली हूँ। तो ये कथा है शनि देव की। शनि देव सभी ग्रहों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। शनि देव को दंडाधिकारी भी माना जाता है। शनि देव जब चाहे जिसको चाहे अपनी कुदृष्टि से दंडित कर सकते हैं, अपनी दृष्टि से दंडित कर सकते हैं। शनि देव जिस अपने दंड से किसी को भी कोई भी सजा दे सकते हैं। शनि की साढ़े साती अगर जिस पे चढ़ जाए वो जल्दी नहीं उतरती है और शनि देव से बचने के लिए सभी लोग तरह तरह के पूजा पाठ, तरह तरह की नियमों को अपनाते हैं, उनका पालन करते हैं। शनिदेव मंदिर जाते हैं, शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं, बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं। तो आज मैं अपने कथा में आप सबको सुनाने वाली हूँ कि क्यों शनिदेव की कुदृष्टि सब पे भारी होती है। तो सभी ग्रहों से श्रेष्ठ माने जाने वाले शनिदेव की कुदृष्टि क्यों सबको असहनीय लगती है, क्यों सभी शनिदेव से बचते हैं। तो यह कथा है सूर्य पुत्र शनि की, सूर्य और छाया के पुत्र शनि देव की। सूर्य पुत्र शनि जो है दंडाधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। किसी को भी कोई भी बुरे कार्यों का सजा देना, उनको उनके अपराधों का सजा देना शनि देव का कार्य है। यह कथा है शनि देव की कि शनि देव अगर किसी पे भी अपनी दृष्टि डाल देते हैं तो वो बुरी हो जाती है। शनि देव जो थे, सूर्य पुत्र शनि देव जो थे, बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। हमेशा भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लीन रहते थे। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना उनको अत्यंत प्रिय थी। तो शनि देव भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में हमेशा डूबे रहते थे। शनि देव की पत्नी थी मंद्रा। शनि देव की पत्नी मंद्रा जो थी शनि देव से अत्यंत प्रेम करती थी। एक बार शनि देव की पत्नी मंद्रा शनि देव से पुत्र प्राप्ति की इच्छा लेके उनके पास गई और शनि देव से कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, मैं पुत्र प्राप्ति की इच्छा लेके आपके पास आई हूँ। लेकिन शनि देव ने उन पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस क्षण शनि देव जो थे वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा भक्ति में लीन थे। भगवान श्री कृष्ण की पूजा भक्ति कर रहे थे। उनकी पत्नी ने उन्हें बार बार कहा कि मुझे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है और मैं उसी वजह से आपके पास आई हूँ, लेकिन शनि देव ने उन पे एक बार भी दृष्टि नहीं डाली। इससे शनि देव की पत्नी जो है अत्यंत क्रोधित हो गई। क्रोध में आके शनि देव की पत्नी ने उनको श्राप दे दिया। शनि देव की पत्नी ने उनसे कहा कि आज आप मुझ पे दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, अब मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपकी ये दृष्टि जिस पे भी पड़ेगी उसका अमंगल हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। यह बात जब शनि देव ने सुना तब उनको ज्ञात हुआ, तब उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया है, जिससे उनकी पत्नी ने उन्हें श्राप दे दिया। वो अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों बोल रही हो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने आपको श्राप दिया है, अब ये श्राप जो है वो हट नहीं सकता। क्योंकि शनि देव की जो पत्नी थी वो अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी, तेजस्वी थी। वो अत्यंत पतिव्रता थी, जिसकी वजह से तेजस्वी साध्वी होने की वजह से उनका श्राप जो था वो अत्यंत दुखी मन से शनिदेव को श्राप दे दिया उन्होंने, और उनका जो श्राप था वो शनिदेव को लग गया। तो शनिदेव के
जो उनकी पत्नी से श्राप मिला कि उनकी दृष्टि जो है किसी के ऊपर जब पड़ेगी तो उसका विनाश हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। इसी वजह से शनिदेव जो है हमेशा दृष्टि झुका के चलते थे। शनिदेव जो है दृष्टि झुका के रहने लगे, क्योंकि उनको पता था कि उनकी दृष्टि जिस पे पड़ेगी श्राप की वजह से उसका विनाश हो जाएगा। इसलिए जब भी शनिदेव के मंदिर में हम जाते हैं या आप जाते होंगे, शनिदेव से नजर नहीं मिलाना है, उनके समक्ष खड़े होके, उनके सामने खड़े होके पूजा नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने से वो श्राप से बाधित हैं। श्राप की वजह से, शनिदेव से दृष्टि मिलने से, शनिदेव की दृष्टि पड़ने से किसी का भी विनाश हो सकता है। तो उनकी पत्नी के श्राप की वजह से शनिदेव की जो दृष्टि थी वैसी हो गई कि शनिदेव की दृष्टि जिस पे भी पड़ेगी उसका विनाश हो जाएगा। तो शनिदेव की पत्नी ने उनको श्राप दिया और इसी की वजह से शनिदेव की दृष्टि जिस पे भी पड़ती थी, जिस पे भी पड़ेगी उसका विनाश होना निश्चित है। इसलिए शनि की साढ़े साती से लोग बचते हैं। तो आज मैंने आप सबको शनिदेव की कथा सुनाई। आज मैंने आपको बताया कि शनिदेव की दृष्टि क्यों, शनिदेव की दृष्टि से हमें बचना चाहिए, क्यों शनिदेव को ऐसा माना जाता है कि शनिदेव की दृष्टि जिस पे पड़ती है उसका विनाश हो जाता है। शनिदेव को मिले हुए श्राप की वजह से ऐसा हुआ था, और श्राप से ग्रसित शनिदेव जो है किसी पे भी अपनी दृष्टि डालें उसका विनाश होना तय है। तो आप जब भी शनिदेव मंदिर जाइए, शनिदेव के ठीक सामने खड़े होकर उनकी पूजन मत कीजिए और उनसे नजर ना मिलाएं। तो इस तरह शनिदेव की कथा मैंने आपको सबको सुनाई, और मैं आगे भी आप सबके लिए बहुत सारी कथाएं लेके आने वाली हूँ, भक्ति वाली कथाएं लेके आने वाली हूँ। आप मेरा चैनल प्रभु कथा देखते रहिए और मेरी सारी वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। भक्ति से भरपूर मेरी सारी वीडियो होती है, तो आप देखते रहिए प्रभु कथा। तब तक के लिए बोलती हूँ जय श्री राधे राधे।